एक नरभक्षी बेटा ने पहले तो अपनी माँ की हत्या कर दी। उसके बाद अगर कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। एक नरभक्षी बेटा ने पहले अपनी माँ की हत्या कर दी, उसके बाद उसने अपनी माँ को काट करके फ्रीज में नहीं रखा, या फिर अंतिम संस्कार नहीं किया, या फिर उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं की। उस नरभक्षी बेटा ने जब जब उस लड़के को भूख लगती थी तब तब वो अपनी माँ के शरीर के पार्ट को काट करके कुकर में उबाल के उस पर नमक और मिर्च हल्दी डाल करके खाया करता था। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद सोचिएगा कि कैसा ये बेटा था। कहानी है एक नरभक्षी और कलयुगी बेटे की, जिसने पहले तो अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके बाद उसको भूख लगने पर अपनी माँ के गुर्दे, फेफड़े और आंत को काट के उबाल करके वो खाया करता था। कहानी 2017 बम्बई का है, जहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का रहा करता था। सुनील को दारू पीने की बहुत ही ज्यादा बुरी लत थी। वो दारू नहीं पीता था तो वो बेचैन सा रहने लगता था। इसी बात पर आए दिन सुनील का बहस अपनी माँ के साथ हुआ करता था। माँ बहुत परेशान रहती थी सुनील के दारू पीने की लत से। सुनील न तो बाहर काम करता था और न ही सुनील अपने घर में अपनी माँ का हाथ बटाता था। सुनील का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी माँ का। सुनील आए दिन दारू पी करके घर पर आता था, अपनी माँ के साथ मारपीट करता था। लेकिन एक ऐसी रात जिसने पूरे बम्बई को हिला करके रख दिया और पूरा बम्बई सहम सा गया था, उस रात की कहानी आपको बताते हैं। कि मैंने बताया कि सुनील को दारू पीने की बहुत ही ज्यादा बुरी लत थी। सुनील उस रात अपने घर आता है और अपनी माँ से पैसे मांगता है दारू पीने के लिए। इस बात पर नाराज माँ उसको डांटती है, उस पर चिल्लाती है और पैसे देने से इनकार कर देती है। तभी गुस्से में आकर के सुनील अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर देता है, और हत्या ऐसा करता है देखने वालों का होश उड़ जाएगा। सुनील अपनी माँ की हत्या तो करता है, लेकिन अपनी माँ की डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं करता है। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को उसी घर में रखता है और वो सुनील भी उसी घर में रहता है। सुनील को जब जब भूख लगती थी, क्योंकि आपको बताया मैंने कि सुनील कमाता नहीं था और उसके पास पैसे की जरिया नहीं थी कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। जब जब सुनील को भूख लगती थी तब तब वो अपनी माँ के शरीर का कोई ना कोई पार्ट काट के उसको कुकर में उबाल करके और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले छिड़क करके उसको खाया करता था। सुनील अपना भूख अपनी माँ के मरे हुए शरीर से मिटाता था। इस घटना को हुए कुछ दिन हो गए थे। आसपास के लोगों को शक हुआ कि सुनील की माँ नहीं दिख रही है, सुनील नहीं दिख रहा है। तब आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। जैसे ही प्रशासन को ये सूचना मिलती है कि कुछ तो बम्बई के उस इलाके में गड़बड़ है, प्रशासन उस इलाके में आती है। जैसे ही पुलिस सुनील के घर जाती है और सुनील के घर का दरवाजा खोलती है तो सुनील के घर का वो मंजर देख करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, हैरत अंगेज हो जाती है। जो नजारा पुलिस के सामने आता है, पुलिस देखती है कि सुनील अपनी माँ का हाथ काट रहा था, और उस वक्त सुनील तैयारी में लगा था कि कैसे वो अपनी माँ का हाथ काट करके और उसको कुकर में उबाल करके वो हाथ को खाए। जब प्रशासन इन चीजों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि कोई बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। उसी समय प्रशासन सुनील को धर दबोच लेती है। सुनील को प्रशासन पकड़ करके थाने में लेकर के जाती है, इसकी सुनवाई की जाती है। उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि सुनील को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि जिस मानसिक संतुलन से सुनील गुजर रहा था और भी कैदियों के लिए सुनील खतरा बन सकता था। कोर्ट का ऐसा कहना था कि सुनील को औरों के बीच में रखना सुरक्षित नहीं है और लोगों के लिए सुनील खतरा बन सकता है, इसलिए सुनील को जितना जल्द हो सके उसको फांसी की सजा दी जाए। और कोर्ट के अनुसार सुनील को सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि क्या कोई बेटा आज के जमाने में इतना नरभक्षी हो सकता है कि अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। इस तरीके का बेरहमी और ऐसा कहानी क्या आपने कभी सुना था, और आपने सुना था तो वो कहाँ की कहानी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सुनील की कहानी आपको कैसी लगी और इससे आप लोग क्या कहना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।